अस्सलामुअलैकुम। आज आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल डेरिवेटिव बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एक सवाल आपके पास गिवन है। एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल डेरिवेटिव एट एन एंड पॉइंट गिवन डेटा। एक्स की आपके पास वैल्यू गिवन है, वाई की भी आपके पास वैल्यू गिवन है। एस्टिमेट वाई डैश 3 यूजिंग अ सुइटेबल बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करते हो हमेशा ये याद रखना, जो डेटा आपके पास गिवन होता है उसको सबसे पहले चेक करना कि डेटा क्या गिवन है। अब आपके पास यहाँ दिया हुआ है वाई डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 8.3 के अंदर हमें इसका कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आपके पास सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है। यहाँ देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू सारी गिवन है और वाई की भी वैल्यू आपके पास सब गिवन है, यानी ये सवाल में गिवन है। जब ये सवाल में गिवन है तो इसके मुताबिक गिवन है एस्टिमेट वाई डैश 3 यूजिंग अ सुटेबल बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, यूज द 3 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर एक्यूरेट। ये आपको बता रहा है, इसके अंदर सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लिखा गया है। अगर कभी कभार आप सॉल्व करते तो ये इतनी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको समझना है। ओनली आपने ये लिख सकते हो कि आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है। अब आपको पता है कि इनिशियल वैल्यू क्या है, एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है। सेम इसी तरह से ये वाई नॉट होगा, वाई वन, वाई टू एंड वाई थ्री। यहाँ आपके पास फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, y डैश एक्स एन। अब आपको मालूम है कि एक्स एन क्या होगा, इसमें थर्ड पॉइंट के अंदर वैल्यू निकालनी है 3yn, यानी आपके पास पता है एज क्या गिवन है 1। एज का तो आपको डिफरेंस निकालना आता है, ये जो नेक्स्ट एक्स में से दूसरी एक्स वैल्यू माइनस करनी है तो एज की वैल्यू मिल जाती है। yn यानी y3 इक्वल टू 8.3, ये सवाल में वैल्यू गिवन है। सेम इसी तरह से आपने सवाल की कंडीशंस के मुताबिक देखना है। जो सवाल में सवाल गिवन है, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 6.9। अब आपको पता है पहले y नॉट, y1, y2, तो ये y2 की वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पे y3 तो ये क्या है y2 की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू है y1 की वैल्यू से। अब सिंपल आपके पास ये फार्मूला आपको पता है, उस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू हमने पुटअप की है 3, फार्मूले की वैल्यू 3 है वैसे ही पुटअप कर दिया। yn की वैल्यू क्या है 8.3 है, वैसे हमने पुटअप कर दिया। माइनस का 4, yn माइनस का 1 यानी 6.9 प्लस इसके बाद ये वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू पुटअप कर दी। इसके बाद 2 से हमें इसको डिवाइड करना है। अब आपको देखो इसको सिंपलीफाई करके 2 से डिवाइड करना है। ये अगर सवाल फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉल्व करने बैठोगे कितना टाइम लगेगा, आई थिंक 5 से 6 मिनट का क्वेश्चन का आंसर है, जिसका आपका ये फाइनल आंसर मिल गया है। अच्छा, इसी से कंसर्न मैंने एक और मेथड आपको बताया, इसको भी तो आप यहाँ पे देखिए सेकेंड वे। कुछ स्टूडेंट्स को अगर वो मेथड आसान लगता है तो वहाँ आपका आंसर मिल चुका है, अगर किसी को वो आंसर मुश्किल लगता है तो ये सेकेंड वे ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। Since the end point is x equal to 3 and we have 4 equally spaced point h आपको सबको निकालने आता है। जब भी x नॉट, x1, x2 गिवन होता है, सेकेंड में से फर्स्ट वैल्यू मालूम माइनस करनी होती तो h आपके पास इक्वल डिस्टेंस है। वी कैन यूज अ सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर बेटर एक्यूरेसी देन द फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला। ये जितनी भी आपको डेफिनेशंस या बताई गई है सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया गया है। आप जब ऑफिस में सॉल्व करने बैठते हो तो सिंपल एक सवाल को सॉल्व करना और इक्वली स्पेस डेटा, ये पता आपको एक्स नॉट, x1, x2, x3 तो सवाल में गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। एच भी आपको मालूम है, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव एट
x3 इज, अच्छा x3 का फार्मूला आपके पास ये गिवन है। फार्मूला कोई भी हो आपका आंसर सेम आएगा, हमेशा ये याद रखना। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ने वो फार्मूला बताया, हमने दूसरा फार्मूला, आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल देखा हो। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने दूसरा फार्मूला था लेकिन वही चीज़ थी। अब आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, x3 x2 x1, वही वही की वही सेम कंडीशन है। फार्मूले के मुताबिक हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है और इसकी वैल्यूज निकालनी है। दिस कम्स differentiating the quadratic interpolate to x1 x2 x3, क्योंकि हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू हमें यूज करनी है, x नॉट को इस्तेमाल नहीं करना इस फार्मूले के मुताबिक। x1 आपके पास गिवन है, x2 गिवन है, x3 गिवन है, h भी आपको मालूम है। अब आपको पता f ऑफ x1 के साथ वैल्यू क्या मिली थी, यानी y1। यहाँ पे क्या मिली थी, f ऑफ x2 y2 6.9, और ये इसकी वैल्यू क्या मिली है, y3। अब ये तीनों वैल्यू को हमने सवाल में पुटअप करना है, ये डॉट आपको मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ये याद रखना। इसको सिंप्लीफाई करना, वही की वही आपने सिंप्लीफाई करना, आंसर 1.55 फाइनल आ जाएगा।